अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज बात होगी साउथ अफ्रीका विज़िट वीज़ा के हवाले से। आपको अपनी स्क्रीन पर साउथ अफ्रीका का विज़िटर वीज़ा नज़र आ रहा है। ये बड़ी ही अजीब व गरीब सी शक्ल का है और ये पासपोर्ट पे स्टैंप होता है। ये ई वीज़ा नहीं है, ये स्टिकर वीज़ा है। इसमें आपको कुछ डाटा नज़र आ रहा है, गिवन नेम नज़र आ रहा है, पासपोर्ट नंबर जो मैंने छुपा दिया है। बहरहाल ये कब स्टार्ट होता है, कब एंड हो रहा है, ये डेट इस पे लिखी होती है। तो आपने करना क्या है, गूगल पे लिखना है साउथ अफ्रीका वीएफएस लिख दें या वीएफएस ग्लोबल साउथ अफ्रीका, तो ये लिंक आ जाएंगे। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में दे दूंगा। ऊपर आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फ्लैग, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है। तो आपने जैसे ही अप्लाई फॉर ई वीज़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे स्टार्ट नाउ लिखा हुआ है ना, तो आप इसको क्लिक कर दें तो आपके सामने देखें फिर ये इसकी डिटेल आ जाएगी। आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है ना, ये 7 स्टेप्स हैं कि आपने सबसे पहले वीज़ा टाइप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, फ़ीस पे करनी है और फिर आपने एप्लीकेशन सेंटर विज़िट करना है और आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हम अपनी वीज़ा टाइप आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखें छोटा सा लिखा हुआ वीज़ा टाइप, इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये वीज़ा टाइप पूछ रहा है। यहाँ बहुत सारी वीज़ा टाइप्स हैं। हम तो विजिटर वीज़ा और लेस दैन 3 मंथ, क्योंकि इनविटेशन लेटर्स की बुनियाद पे ये बहुत सारे वीज़ा ऑफ़र कर रहा है साउथ अफ्रीका, तो हम ये करेंगे। अब इसके नीचे देखें ओवरव्यू के साथ लिखा हुआ है वीज़ा फ़ीस। तो हम जैसे इसको वीज़ा फ़ीस को क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त जो करंट फ़ीस है इसकी, ये वो हमें शो कर देगा। मैं वीज़ा फ़ीस को क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे ही मैंने वीज़ा फ़ीस को क्लिक करना है और इसके हमारे सामने जो है ना फ़ीस आ जानी है। तो ये वीज़ा फ़ीस मैंने क्लिक की तो ये तकरीबन 5300 जो है ना PKR मौजूदा रेट, मौजूदा जो इस वक्त है आ रही है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा चेक लिस्ट, तो ये देखें डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये मेरे सामने आ गई। अब इस डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए, पहले देखें ड्यूली कंप्लीटेड जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जो DHA 84 फॉर्म 11 है ये अभी आपको फिल करके दिखाएंगे। ठीक है, रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। वीज़ा फ़ीस जो है वो आपने नॉन रिफंडेबल फ़ीस का जो है ना वो लेकर आनी है। और आपके पास बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ वैलिड, ठीक है, रिटर्न टिकट जो है ना वो होनी चाहिए। होटल अकोमोडेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपसे मांग रहा है। ठीक है, और अगर आपका अंडर 18 ईयर है, एज है, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर मज़ीद जो चीज़ें जो है ना आपसे CNIC, ठीक है, और आपकी पिक्चर्स और मैरिज सर्टिफिकेट, FRC, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन बता रहा है। तो उसके बाद आपने आगे देखें डाउनलोड फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लें। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये अभी आपको एडिटेबल नज़र नहीं आ रहा, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, और इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये एडिटेबल PDF डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आप उसे ये कंप्यूटर पे फिल ना हो तो आप इसका प्रिंट करके भी फिल कर सकते हैं। चले हम इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपसे आपका लास्ट नेम मांग रहा है, गिवन नेम मांग रहा है, मिडिल नेम मांग रहा है। तो जो आपका हो एक्चुअल वो आप यहाँ पे लिखते जाएं। मैं जल्दी से डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ भी पूछ रहा है साथ में। तो जो आपकी एक्चुअल हो पासपोर्ट पे लिखी हो आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे डाटा फिल करना है, क्योंकि ये गलती हो गई तो फिर ये आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। नेशनलिटी पूछ रहा है। ठीक है, आपने अपनी पाकिस्तान नेशनलिटी लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये आपका जो है ना पासपोर्ट का नंबर पूछ रहा है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पूछेगा कि आपके पास कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। ज़ाहिर बात है हमारे पास ऑर्डनरी पासपोर्ट है, बाज़ लोगों के पास डिप्लोमेटिक और डिफरेंट टाइप्स के पासपोर्ट भी होते हैं। तो उसके बाद पूछ रहा है कि वो उसकी एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। तो कम से कम आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो, या बाज़ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो ट्रैवल होता है उसके लिए कहते हैं कि पीरियड के लिए वैलिड होना चाहिए। खैर, आपसे एड्रेस पूछ रहा है, जो आपका एक्चुअल एड्रेस हो वो लिख दें आप। इस एड्रेस पे आप कितने से रह रहे हैं ये लिख दें। ठीक है, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ये हमने पाकिस्तान लिख दी है। ठीक है, और उसके बाद आपसे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद आपकी जो पूरी डिटेल पूछ रहा है कि आप बिज़नेस अगर करते हैं तो एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, आपका फैक्स नंबर क्या है, ये चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं, यहाँ पे आप पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा टेलीफोन नंबर लिखने के बाद नीचे देखते हैं तो ये दोबारा से पूछ रहा है हमसे चीज़ें।
कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, फिर आप अपने उनके घर वालों के यहाँ पे नाम दें, उनका जो ना स्पाउस की जो ना बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखें। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि आप साउथ अफ्रीका में जो आपका टेंटेटिव विज़िट है वो बताएं। ठीक है, वो कब से होगा, टेंटेटिव डेट कब होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेंटेटिव डेट वहाँ पे लिखें। प्लेस ऑफ विज़िट आपने लिखना है कि किस जगह पे आप जा रहे हैं। वीज़ा का टाइप लिखें, आपको कितने दिन के लिए जो है वो वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम दिन के लिए लिखें, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें लिखनी है। फिर ये आपसे पूछेगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर आप किसी होटल में जा रहे हैं, किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, तो उसका बायोडाटा आपने यहाँ पे लिखना है, उसका नेम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने एंटर करनी है। बाकी चीज़ें ट्रांजिट वीज़ा के लिए वो छोड़ दें, आपने इसको सिग्नेचर करें। ठीक है, इसका प्रिंट आउट लें और जो डेट आपकी अपॉइंटमेंट की है वो यहाँ लिखें। आप ये लेके जो है वो अम्बेसी में चले जाएंगे। वॉक इन, ये वॉक इन है, इसमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो यहाँ से बुक एन अपॉइंटमेंट करके VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाएं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लिए बगैर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ये जमा कराएं और 10 दिन के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।